मैं समाजवादी पार्टी का रुख करना चाहती हूँ। क्या लग रहा है आपको फारुल हसन साहब की कोलकाता अधिवेशन में भी आपके अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया था कि कांग्रेस बीजेपी एक ही है, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। 2017 में भी आपने कांग्रेस के साथ जाकर प्रयोग कर ही लिया। अब एक बार एक और नया प्रयोग आप लोग करने जा रहे हैं, कितनी उम्मीदें दिख रही है इस नए प्रयोग से? देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ये प्रयास लगातार एक साल से कर रहे थे कि सामान्य विचारधारा वाले दल वो एक साथ एक मंच पे पूरे देश में आए। तो वो प्रयास तो सफल होता दिखा जब 23 जून को पटना में बैठक हुई और उस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी की घबराहट वो भी बढ़ गई। अभी मैं शाजिया सिंह को सुन रहा था, आप लोगों को भी मैंने सुना कि कौन कौन साथ आएंगे उस मीटिंग में, आने वाली मीटिंग में कौन साथ नहीं होगा। अरे देखिए 2024 के चुनाव के लिए जो विपक्षी दल एक साथ एक मंच पे आए उनकी गंभीरता देखिए कि अभी चुनाव में एक साल बाकी है, लेकिन हम अपने मतभेदों को भुला के भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को हटाना चाहते हैं जो गरीबों के साथ अत्याचार, किसान मजदूर के साथ अत्याचार कर रही है। और हमारे साथ कौन है ये तो आपको दिख रहा है। हम भी पूछ रहे हैं कि हम लोगों को जो विपक्षी दल हैं वो तो एक साथ एक मंच पे आ रहे हैं, मीटिंगें भी हो रही हैं। अरे 2019 में जो एनडीए के साथ उनके सहयोगी थे जो उनको छोड़ के चले गए हैं, उनके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोलती? आज आपको लोग छोड़ के जा रहे हैं और हम समाजवादियों को और विपक्षी दलों को लोग उनके साथ आ रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है, जो भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आती है। दूसरी बात देखिए, अगर इस बैठक से कह देना तो आसान नहीं है ना। अगर आप यूपी की बात कर लीजिए, आप कह रहे हैं आप 80 की चढ़ाई चढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय ममता बनर्जी ने इस बात को कहा, उस मीटिंग में भी ये बात कही गई कि जो दल जिस प्रदेश में मजबूत है उस दल के साथ उस खड़े होके, उसके पीछे खड़े होके, उसका सहयोग करके, दूसरे दल जो वहां पे उतनी अच्छी स्थिति में नहीं, उनका संगठन उतना मजबूत नहीं है। अरे एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम रायबरेली अमेठी तक नहीं छोड़ेंगे, वहां पर भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे। नहीं, देखिए रायबरेली अमेठी हमेशा समाजवादी पार्टी छोड़ती रही है आदरणीय सोनिया गांधी जी के लिए, आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए। तो आने वाले समय में जब समझौता होगा, बातचीत होगी, तो ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं कि हम सीट कौन सी छोड़ेंगे। जब कांग्रेस के साथ बैठ के बात होगी, दूसरे दलों के साथ बैठ के बात होगी, तो सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वो सरकार जो लोकतंत्र पे लगातार हमले कर रही है। कल हमने देखा कि किस तरीके से तमिलनाडु में हुआ कि एक गवर्नर वो एक मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं, और जिस तरीके से गवर्नर का महाराष्ट्र में काम किया, क्या हमें नहीं लगता कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, वो लगातार जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, चाहे वो दिल्ली की भी बात कर लीजिए, आप अप्रत्यक्ष रूप से सरकारें चलाना चाहते हैं, आप समानांतर सरकारें चलाना चाहते हैं जहां पे आपकी सरकारें नहीं है। तो देखिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने की ये लड़ाई है, और समाजवादी पार्टी को अगर कोई बलिदान देना पड़ेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उस त्याग को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करने देंगे। और समाजवादी पार्टी जब हम लोग इस मीटिंग को कर रहे थे 23 को, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी जब वो वापस लौट के आते हैं, विदेशों में तो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन देश में आके वो सबसे पहले यूसीसी की बात करते हैं। वो दूसरों मुद्दों की बात नहीं करते, वो मणिपुर की बात नहीं करते हैं, वो बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, जब वो महंगाई की बात नहीं करते कि दूध और दही पे आज टैक्स लिया जा रहा है। तो देश में इतने मुद्दे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी थे, जो 2019 में भी उनके साथ थे, वो आज उनको छोड़ के चले गए हैं। और विपक्षी दलों के साथ हम विपक्षी दलों के साथ लोग आके लगातार जुड़ रहे हैं। और जो चुनाव नजदीक आएगा, भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी जो आज उनके साथ हैं, वो भी कल उनके साथ नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी भले उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सहयोगी हैं उनको ढूंढने का काम कर रही हो, लेकिन वो भी सहयोगी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास है कि गरीब और मजदूर की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लड़ी। ठीक है।